हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत मेरी आज 4 बजे हुई क्योंकि बेबी मेरा पहले से ही उठ चुका था, तो उसको सुलाने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। तो फिर फाइनली जब वो सो गया था तब मैं जाके उठी और अपना ब्रश अप करने के बाद पानी-वानी गर्म किया और फिर अपनी डाइनिंग टेबल पे आ गई थी स्टडी करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम स्टडी अगर सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अपने डाइनिंग टेबल पे ही करते हैं। तो फाइनली हमने बहुत दिन बाद अपनी वोकैब की सीरीज़ उठा ली थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था वोकैब रिवाइज़ किए हुए, इधर बीच नहीं हो पा रहा था। और होता ये है कि अगर बीच में स्किप हो जाती हैं चीज़ें तो थोड़ा-सा मिस आउट होने लगती हैं, तो इस वजह से आपको 2 से 3 या हफ्ते में 2 बार कंटिन्यू रिवाइज़ करना ही पड़ता है। थोड़ी देर मैं पढ़ी थी कि मैंने थोड़ा-सा अपना गेट पे मैं आके खड़ी हो गई थी, देखा तो मॉर्निंग का मौसम बहुत ही अच्छा था और अभी सुबह नहीं हुई थी, करीब 5 साढ़े 5 बज रहे थे। और जैसे ही मैं यहाँ पे आई तब पीछे से गन्नू की आवाज़ रोने की सुनाई देने लगी और यहाँ गन्नू भी उठ चुके थे और ये पापा जी के पास टिक नहीं रहे थे, तो फिर ये एकदम से खेलने लगे थे, तो हम इनको लेके गेट पे आ गए थे। को देख के लग नहीं रहा था कि ये सोएंगे अब, क्योंकि इनकी नींद पूरी हो चुकी थी और ये मस्ती करने लगे थे मेरे साथ। ये मेरे नाक में उँगली डाल रहे थे, पता नहीं क्या इनका नया खेल शुरू हो गया है, ज़्यादातर नाक और मुँह में मेरे उँगली डालते रहते हैं। इनका यही सब चलता रहेगा। और उसके बाद जब थोड़ी देर ये खेले मेरे साथ, उसके बाद पापा जी आ गए थे उठ के, तो पापा जी ने इनको ले लिया, पापा जी के साथ ये खेलने में लग गए। तो फिर हम फिर से अपना स्टडी चालू कर दिए और थोड़ी देर पढ़ाई करने ही पाए थे कि गन्नू फिर से परेशान करने लगे, तो हमने बंद कर दिया था। उसके बाद फिर सुबह का मैंने सारा काम किया और आज सब्जी-वब्जी भी मुझे बाहर से लाना था, तो मैं गई थी मार्केट, सब्जी-वब्जी लेके आई। उसके बाद घर का सारा काम निपटाने के बाद हस्बैंड जी ऑफिस चले गए और सबने खाना पीना खाया। उसके बाद मैंने सारा काम निपटाने के बाद गन्नू जब पापा जी के पास चला गया सोने के लिए, तो मैं अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी पीछे वाले रूम में, अपना टेबल उठा के बैठ गई थी। यहाँ मैं करीब 2-3 घंटे पढ़ नहीं पाई थी कि गन्नू फिर से जग जाता है और जब जग जाता है तो वो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देता है, तो जब तक वो सोता रहता है ज़्यादातर मैं पढ़ लेती हूँ। वैसे क्या होता है कि पापा जी रहते हैं तो उसको देख लेते हैं। और फिर क्या हुआ कि मैंने मैंने शाम की चाय बनाई और थोड़ा-सा पॉपकॉर्न भी भुना था। वो नाश्ते में करीब 4 बज गए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने चाय-वाय ना पिया और मैं फिर से अपना चाय लेके अपनी टेबल पे आ गई थी। क्योंकि क्या होता है कि मैं आजकल एलटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, टीजीटी मैंने थोड़ा-सा साइड कर रखा है, क्योंकि एलटी की एग्ज़ाम अभी रिलीज़ होने वाले हैं। कुछ सब्जेक्ट का हो चुका है, कुछ का बाकी है। मेरा अभी बाकी है, हो सकता है वो लास्ट दिसंबर या स्टार्टिंग जनवरी तक हो जाए। और फ़िलहाल अभी ईएमआरएस की वैकेंसी के फॉर्म भरे ही जा रहे थे, तब तक अभी अनाउंसमेंट हो गया कि उसकी डेट भी रिलीज़ हो चुकी है, जो कि 13, 14 और 21 दिसंबर को सेलेक्ट कर रखा है उन लोगों ने। इसमें किसी भी दिन हम लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट नहीं है, ये क्लियर डेट है। एग्ज़ाम इसी में ही होगा, दिसंबर में ही। किसी को उम्मीद नहीं थी, बट क्या हुआ कि अब आ गया है, तो जिस हिसाब से करीब 60 दिन बचे हैं और जिस हिसाब से आया है, जिस हिसाब से अपनी रिदम पकड़ा हुआ है, लग रहा है कि वैकेंसी बहुत ही जल्दी इनको फिल करानी है। और फिलहाल के लिए मेरा पढ़ाई लिखाई हो चुका था, फिर शाम के टाइम पे मैंने पर्दे धुल रखे थे दिन में ही। उसको सुखाने के बाद मैं शाम के टाइम पे थोड़े थोड़े अपने पर्दे वर्दे लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि आज दिवाली आने वाली है जल्दी से और मैं अकेली हूँ घर में, तो मैंने घर के काम निपटाने शुरू कर दिए हैं, साफ़-सफ़ाई स्टार्ट कर दी है। थोड़े-थोड़े करते हैं, क्योंकि घर का काम भी रहता है, पढ़ना लिखना भी रहता है, तो मैं बहुत जल्दी लग के नहीं कर रही हूँ। कुछ-कुछ हिस्सों को साफ़ करती जा रही हूँ, ताकि मेरा काम भी ना रुके और ज सफाई भी हो जाए। क्योंकि अभी हस्बैंड जी की भी तबीयत नहीं सही है, बेबी भी बीमारी है, तो कोई हेल्प करा नहीं पा रहा है। पापा जी भी उतना ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, तो हम ही को करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और फिर शाम हो गई थी, तो आज मम्मा का मन था टिकिया खाने का, तो हमने टिकिया बनाई और सबको खिलाया, सबको बहुत टेस्टी लगा। उसके बाद आज पूर्णिमा भी थी, शरद पूर्णिमा, तो यहाँ पे हलवा भी बन रहा था हमारे यहाँ। और साथ ही मैंने खीर चढ़ा रखी थी, क्योंकि खीर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है शरद पूर्णिमा के दिन। कहते हैं कि इस दिन छत पे अगर खीर रखी जाती है, उसमें चाँद की किरणें अगर खीर में पड़ती हैं, तो अमृत के समान वर्षा होती है। तो ये इसका बहुत ही महत्व है। इस दिन हमेशा सबके घर पे खीर बनती है। फ़िलहाल मैंने भी खीर बना रखा था, तो जब ठंडी हो गई तो शाम रात में हम भी चले गए थे हस्बैंड जी के साथ खीर को टाँगने के लिए। पहले तो हम लोग सोचे कि ऐसे ही लटका दें, बट तार थी कपड़े वाली, तो हमने उसमें ही अच्छे से टाँग दिया और यहाँ पे अच्छे से रोशनी आ रही थी चाँद की। तो फिर ये मतलब
हमने अच्छे से टांग दिया था। और चाँद देखिए कितना अच्छा से निकला हुआ है। आज चाँद भी बहुत ही बेहतरीन निकला हुआ था। तो हमने यहाँ फ़िलहाल खीर टांग दी थी और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग देख रहे थे कि इसमें चाँद की रोशनी अच्छे से पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। हस्बैंड जी को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, बट लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे रोशनी पड़ रही थी तो हमने यहाँ पे इसको टांग के और अच्छे से साफ़ कपड़े से उसको ढक दिया था, ताकि कोई इसमें कीड़े-मकोड़े ना जाने पाएँ। उसके बाद फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह हुई तो मैं नहा धो के छत पे गई खीर अपना निकालने के लिए वहाँ से, क्योंकि रात हो चुकी थी और सुबह भी हो चुका था। तो यहाँ से खीर हमने हटा दिया था और हमने खीर वहाँ से हटा के दूसरी जगह टाँग दिया था रात में ही। तो फिर यहाँ पे क्योंकि बिल्ली का डर रहता है कि कहीं बिल्ली पंजा ना मार दे, तो हमने यहाँ ऊपर लगा दिया था टीन के पास। और सुबह हमने खीर निकाला और प्रसाद चढ़ा के फिर हम लोगों ने भी भोग लगा